इस प्रकार महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या का प्रथम अध्याय समाधिपाद, द्वितीय अध्याय साधनपाद, तृतीय अध्याय विभूतिपाद तथा चतुर्थ अध्याय कैवल्यपाद संपादित हुआ। अब परम आराध्य पूज्य गुरुदेव परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी श्री अलगड़ानंद जी महाराज के मुखारविंद से उक्त कृति का उपशम सुने, जहां योग दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची वर्णित है। ओम श्री परमात्मने नमः। उपशम। अब प्रस्तुत है योग दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। दो प्रकार के पुरुष। गीता के अनुसार द्वाभिमौ पुरुषो लोके क्षरस अक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, क्षर और अक्षर। तीसरा उत्तम पुरुष है, वह अनिर्वचनीय है। परमात्मा और पुरुषोत्तम कहा जाता है, किंतु है अनिर्वचनीय। ठीक इसी प्रकार महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में पुरुष के दो ही स्वरूप हैं। एक तो दृष्टा की काल से अतीत आत्म स्वरूप में स्थिति, और दूसरा जैसा वृत्तियों का प्रवाह है वैसा ही आपके लिए पुरुष है। वही आपका रूप है, वही दृष्टा का रूप है। महर्षि ने आरंभ में ही वृत्तियों का स्वरूप बताया। वे दो प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इन वृत्तियों का निरोध योग का लक्ष्य है। योग शास्त्र का उपक्रम करते हुए महर्षि कहते हैं, अथ योगानुशासनम। अब ध्यान दें कि योग क्या है। योग एक अनुशासन है। अनुशासित किसे करें? योगश चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। किसी ने श्रम किया, अभ्यास और वैराग्य को साधा, वृत्तियों का निरोध हो ही गया, तो उससे लाभ क्या? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। निरोध के साथ ही दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है, जो चैतन्य है, अविनाशी है, निर्लेप है। उस स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस निरोध के पूर्व दृष्टा का स्वरूप क्या होता है? वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। दूसरे समय में जैसा वृत्तियों का स्वरूप है वैसा ही आपके लिए दृष्टा है। जब तक वृत्तियां हैं, शरीरों का परिवर्तन होता रहता है। जात्यंतर परिणाम है प्रकृत्या पुरात। जाति अर्थात जन्म, इस जन्म का उस जन्म में बदल जाना जात्यंतर परिणाम है। यह प्रकृत्या पुरात, प्रकृति के पूर्ण होने से होता है। जिस प्रकृति ने चित्त को जकड़ रखा है, उस प्रकृति का शांत होना और उन्नत प्रकृति का प्रादुर्भाव, यही जाति परिवर्तन अर्थात जन्म परिवर्तन है। जाति अंतर परिणाम है। कर्म से उन्नति करते हुए चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाना जन्म परिवर्तन है। इस परिणाम की जैसी स्थिति में शरीर छूटता है, तो पुनः उसी अवस्था से शरीर मिलता है। किंतु पुरुष के दो ही रूप हैं। वृत्तियों का निरोध होते ही दृष्टा अपने अविनाशी परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, केवल ये पद प्राप्त कर लेता है। अन्यथा वृत्तियों का जैसा प्रवाह है वैसा ही आपके लिए दृष्टा का स्वरूप है, और वही आप हैं, वही आपका स्वरूप है। वृत्तियों के कारण ही जन्म परिवर्तन है। भजन कहां से आरंभ करें?
तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तब मन से इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप संयमित करना तप है। स्वाध्याय कितनी मात्रा में मन लगना चाहिए, कितना मैं भजन में लग पाया हूं, इसका भली प्रकार आकलन करते हुए भजन में प्रवृत्त होना स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, एक ईश्वर के प्रति समर्पण ही ईश्वर प्रणिधान है। यहीं से योग क्रिया का आरंभ हो जाता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर उस ज्योतिर्मय परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। अभ्यास, स्थिर सुखमासनम, स्थिर हलन चलन से रहित जिसमें सुख प्रवाहित है, ऐसा अचल स्थिर बैठने का नाम आसन है। सीधा स्थिर बैठने से कहीं सुख मिलता है? सहज सुख एकमात्र परमात्मा में है। जब वे चिंतन में प्रसारित हो तभी आसन की सिद्धि है। प्रयत्न सेथलीय अनंत समापत्तिभ्याम, उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता तथा अनंत परमात्मा में मन लगाने से स्थिर होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में जो ये प्रयत्न चल रहा था, उस अभ्यास में शिथिलता आ जाए, प्रयत्न करना न पड़े, सहज होने लगे तथा एक परमात्मा में मन लग जाए, तब आसन सिद्ध होता है। चित्तवृत्तियां दो प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इनका निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। इन दोनों में चित्त को स्थिर करने का प्रयास अभ्यास है। अभ्यास का आरंभ ईश्वर की शरणागति, ओम के जप, योगांग के स्वाध्याय के साथ आरंभ हो जाता है। ये अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक, सांगोपांग, श्रद्धा पूर्वक करने से दृढ़ भूमि ही दृढ़ अवस्था वाला होता है। जब चित्त अचल स्थिर ठहरने की अवस्था में आता है, तब आसन सध जाता है। अभ्यास का अंतिम चरण केवल्य की प्राप्ति पर्यंत है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपस्वः केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ती शक्ते रीति। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिस पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है, चित्त को रोकने के लिए जो प्रयत्न किया जाता था, उसमें जो पुरुषार्थ होता था, वह पुरुषार्थ पूर्ण हो जाए। ये अभ्यास का पूर्ति काल है। उस समय गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना केवल्य स्वरूप है, अथवा दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना केवल्य पद है, जहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, न सुख न दुख। यहां अभ्यास पूर्ण हो जाता है। वैराग्य, अनंत चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। वैराग्य क्या है? समाधिपाद के 15वें सूत्र में महर्षि ने बताया, दृष्टानुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। सृष्टि में जो कुछ भी देखने में आता है, उससे भी अधिक भोगों की व्यवस्था जो स्वर्ग वैकुंठ की महिमा में सुनने को मिलती है, इन सब के प्रति तृष्णा रहित चित्त का जो प्रवाह है, चित्त की जो वशीकार अवस्था है, उसी का नाम वैराग्य है। अभ्यास साथ में चल ही रहा है। अभ्यास वहां तक पहुंच गया
जहां परम तत्व परमात्मा विदित हो गया, तब प्रकृति के गुणों के प्रति भी तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुणवे तृष्ण्यम। पुरुष अर्थात परम पुरुष चेतन निर्मल परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है कि वह है ही नहीं। उसमें भला ढूंढा क्या जा सकता है? जब कुछ है ही नहीं तो उसमें तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है। यह पर वैराग्य है, वैराग्य की पराकाष्ठा है। विभूति पाद में पुनः इसी पर प्रकाश डालते हैं। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्वभावाधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। बुद्धि और पुरुष अर्थात साधक और साध्य, इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें भान है, ऐसे सभी समाधि प्राप्त योगी का समस्त भावों पर स्वामी भाव हो जाता है। वह सब कुछ जानने की क्षमता वाला हो जाता है। और जब स्वामित्व तथा सर्वज्ञता भावों में भी वैराग्य हो जाए, तब दोष के बीच का सर्वथा नाश हो जाता है और केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात ये वैराग्य केवल पद शाश्वत धाम पर्यंत पीछा करता है, साथ चलता है। अतः इसका अनुपालन अनिवार्य है। ईश्वर योग दर्शन में परम चेतन परमात्मा को आत्मा, दृष्टा, पुरुष तथा चित्ती शक्ति कहकर संबोधित किया गया है। उदाहरणार्थ साधन पाद के 41वें सूत्र में है कि सोच में प्रतिष्ठित होने पर आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। समाधि पाद के 3 सूत्र में है कि चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। केवल्य पाद के 17वें सूत्र में है कि चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामी है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदैव ज्ञात रहती है। इसी पाद के अंतिम सूत्र में है कि दृष्टा चित्ती शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना केवल्य है। इस प्रकार इस परम तत्व परमात्मा को दृष्टा, चित्ती शक्ति, पुरुष, प्रभु और आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। जो ज्योतिर्मय है, तत्व है, किंतु इस शास्त्र में एक शब्द ईश्वर है, वह इससे भिन्न एक उपलब्धि है। यह भी वही स्वरूप है। परम चेतन परमात्मा सहज है, किंतु वह ईश्वर एक उपलब्धि है। प्रश्न उठता है, अभ्यास और वैराग्य में हम किसका सहारा लें, किसकी शरण जाएं? महर्षि ने समाधि पाद में एक सूत्र दिया, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर शरणागति से यह निर्भीक समाधि सिद्ध हो जाती है। ईश्वर किसे कहते हैं? क्लेश कर्म विपाकाशेर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इनसे उत्पन्न कर्म, कर्मों का संग्रह और उसका परिणाम तथा इनकी वासना, इन चारों से जो संबंधित नहीं है, समस्त पुरुषों से जो उत्तम है, वह विशेष पुरुष ईश्वर है। पहले कभी उसका इन चारों से संबंध था, आज इनसे संबंध नहीं है। यही विशेष पुरुष ईश्वर है, अर्थात स्वामी है। गीता में छात्र धर्म का उल्लेख करते हुए बताया गया है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम।
शौर्य, तेज, धैर्य, दाक्षम युद्धे अर्थात साधना में दक्षता, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण और ईश्वर भाव अर्थात सब भावों पर स्वामी भाव, ये क्षत्रिय के स्वभावजन्य कर्म है। यहाँ ईश्वर का अर्थ स्वामी है। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में अत्यंत सर्वज्ञता का भाव रहता है। सर्वज्ञता उसमें सहज है, कुछ भी उसके समक्ष छिपा हुआ नहीं है। मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा उसे भान भी नहीं है, यह उसमें स्वाभाविक है। यही सद्गुरु का अनादिकाल से स्वरूप रहा है। पूर्वे सामापि गुरु काले ना नवच्छेदात, वे ईश्वर आदिकाल से पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। वह पुरुष काल से निर्लेप है। यही सद्गुरु की स्थिति है। यह अकाल पुरुष की स्थिति है। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव या ओम है। प्राप्ति के पश्चात हर महापुरुष का नाम ओम है, जिसमें वह स्थित है। जप उसी ओम का करना है। तज्जपस तदर्थ भावनम, उस ओम का जप और अर्थ स्वरूप उन परमेश्वर सद्गुरु का चिंतन, उनका ध्यान अनिवार्य है। ऐसा करने से अंतराया भाव, विघ्नों का अभाव हो जाता है। अंतरात्मा के स्वरूप में स्थिति मिल जाती है। उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। लोग कहते हैं कि योग आरंभ कहां से होता है। इस पर महर्षि ने बताया, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तब स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, इन तीनों से योग क्रिया आरंभ हो जाती है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात सद्गुरु के प्रति समर्पण के बिना भजन जागृत ही नहीं होता। अंतराय विघ्न, महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के 28वें सूत्र में निर्देश दिया, तज्जपस्त तदर्थ भावनम, उस ईश्वर के वाचक प्रणव अर्थात ओम का जप करें और उसी के अर्थ स्वरूप उस ईश्वर का ध्यान धरें। उन सद्गुरु के प्रति श्रद्धा स्थिर करें। ध्यान का प्रयास तो सभी करते हैं, किंतु मन लगता नहीं। मन के अंतराल में कुछ ऐसे विघ्न हैं जो उद्वेग पैदा करते रहते हैं। ओम के जप और सद्गुरु के ध्यान से अंतराया भाव, अंतराल में उभरने वाले जो बाह्य रूप से दृष्टिगोचर नहीं होते, भीतर ही भीतर घटित होते रहते हैं, उन विकारों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जिन अंतरायों का, जिन विघ्नों का अभाव हो जाता है, वे अंतराय हैं क्या? इस पर महर्षि समाधिपाद के 30वें सूत्र में कहते हैं कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलभ्य भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। यही अंतराय विघ्न कहलाते हैं। व्याधि, शरीर इंद्रियों में किसी प्रकार का रोग होना, जिससे चिंतन से चित्त हटकर उन रोगों की चिंता में लग जाता है। स्त्यान, अकर्मण्यता अर्थात साधन में प्रवृत्त न होने का स्वभाव स्त्यान कहलाता है। संशय, अपनी शक्ति किंवा योग के फल में संदेह हो जाना संशय है। प्रमाद, योग साधना के अनुष्ठानों की अवहेलना करते रहना
व्यर्थ की चेष्टाओं में समय नष्ट करना प्रमाद है। आलस्य, भजन फिर कभी कर लेंगे, इस प्रकार टालते रहना आलस्य है। कभी कभी अधिक भोजन कर लेने पर भी शरीर में आलस्य घेर लेता है। अविरति, तीव्र वैराग्य का अभाव अविरति है। कभी कभी विषयों का संसर्ग होने पर इंद्रियों से वैराग्य के स्थान पर उन्हीं विषयों का चिंतन होने लगता है। भ्रांति दर्शन, ये साधना ठीक है भी या नहीं, योग साधना में कुछ का कुछ मान लेना भ्रांति दृष्टि है। अलब्ध भूमिकत्व, साधना की उत्तरोत्तर उन्नत अवस्थाओं भूमिकाओं का स्पष्ट ज्ञान न होना अलब्ध भूमिकत्व है। अनवस्थितत्व, योग में भली प्रकार स्थिर चित्त में भी अकस्मात उच्चाटन हो जाना, बिना किसी कारण के ही 5-7 मिनट में ही उद्वेग का स्फुरण उत्पन्न हो जाना अनवस्थितत्व है। ये अंतराय विघ्न है। बाहर से न किसी का संग दोष है, न किसी विषय का आघात, अंदर ही ये उद्वेलित करते रहते हैं। इनके साथ साथ इनको सहयोग देने वाले 5 विघ्न और हैं। इनमें सर्वप्रथम है दुख। देहिक, देविक और भौतिक 3 ताप ही 3 दुख हैं। देह अर्थात शरीर में कष्ट, देविक अर्थात भूकंप, अतिवृष्टि अनावृष्टि से होने वाला दुख, और भौतिक अर्थात भूत प्राणियों के संसर्ग से होने वाला दुख। दौर मनुष्य, अपने अभीष्ट पद की पूर्ति न होने पर मन का दुविधा में पड़ जाना, मन में क्षोभ होना दौर मनुष्य है। अंगमेजियत्व, चिंतन में भली प्रकार बैठने पर भी अंगों में कंपन होना अंगमेजियत्व है। कभी कभी संपूर्ण शरीर उछल पड़ता है। योग के 8 अंगों का ठीक ठीक परिपालन न होना भी अंगमेजियत्व है। अनियमित श्वास प्रश्वास, श्वास जो आप ग्रहण करते हैं और प्रश्वास जो आप त्यागते हैं। साधक ग्रहण करता है सजातीय वृत्ति को, त्यागता है विजातीय प्रवृत्तियों को। कभी कभी साधक के न चाहने पर भी बाह्य अविद्या जनित स्वर उसके भीतर प्रवाहित हो जाते हैं। न चाहते हुए भी उसके भीतर के विद्या जनित स्वर बाहर पर स्फुटित होने लगते हैं। वह उपदेश देने लग जाता है। उपयुक्त विजातीय तर्क वितर्क जब यम और नियमों के अनुष्ठान में बाधा पहुंचावें तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। अहिंसा के स्थान पर हिंसा, सत्य के स्थान पर असत्य इत्यादि विचार वितर्क कहलाते हैं। ये विपरीत या विजातीय तर्क कभी स्वयं किए जाते हैं, कभी दूसरों से कराए जाते हैं, कभी कभी केवल अनुमोदन करना भी वितर्क बन जाता है। इसका कारण लोभ, मोह अथवा क्रोध होता है। इन विकारों में कोई अल्प, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़े हो जाते हैं। सभी प्रकार दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार की भावना द्वारा इन विकारों से बचना प्रतिपक्ष भावना है। जैसे ये विकार दुख और अनंत योनियों के कारण है, यही इनका निकृष्ट फल है। इससे भी अंतराय विघ्न घटने लगते हैं, सने सने हट जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं, किंतु वे निर्मूल तो चिंतन से ही होंगे, दृष्टा और दृश्य के संयोग से ही होंगे।
वे इष्ट चाहते क्या हैं, उनके निर्देशों के अनुसार चलने से, ईश्वर के आदेशों का पालन करने से ही वे अंतराय मिटते हैं। चित्त शुद्धि का उपाय। ओम के जप और ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा होने से अंतराय विघ्न भली प्रकार शांत हो जाते हैं। किंतु इनके साथ ही साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, इन अंतरायों को शीघ्र दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि कई उपायों का सुझाव देते हैं। सर्वप्रथम उनका सुझाव है कि इन अंतरायों को दूर करने के लिए नाम, रूप इत्यादि में से किसी एक तत्व का सतत अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, पुण्य और पाप, इन भावों के प्रति क्रमशः मित्रता, दया, आनंद और उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। सुखी लोगों से वास्तविक सुख एक परमात्मा के सन्मुख होने में है। ऐसे भक्तों से मित्रता, इसी प्रकार संसार में आसक्त दीन दुखियों के प्रति दयावान हो, पुण्य आत्माओं को देखकर हर्ष, पाप आत्माओं के प्रति तटस्थता का भाव प्रदर्शित करें। साधक को समाज में रहकर ही भजन करना होता है, इसलिए उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी का उल्लेख है। तीसरा सुझाव महर्षि ने दिया कि प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त भारहीन हल्का हो जाता है। उनका आशय है कि प्राणवायु को बाहर निकाले, जितना हो सके बाहर ही रोके, पुनः श्वास लें, पुनः बाहर निकालें और रोके। 3-4 बार ऐसा करने से शरीर के भीतर रुकी वायु और उसके साथ विजातीय संकल्प भी बाहर निकल जाते हैं। शरीर हल्का प्रतीत होने लगता है। इसके साथ ही चिंतन में लग जाएं, नाम में, रूप में कहीं भी मन को तत्काल लगाएं, मन लगेगा और ये विकार बाधा नहीं डाल पाएंगे। योग साधन जो साधक का विषय है, जैसे चित्त वृत्तियों का निरोध, दृष्टा की उपलब्धि, स्वरूप में स्थिति, केवल्य पद, जो साधक का अभीष्ट विषय है, उसमें सहायक प्रवृत्तियों का चिंतन भी चित्त को स्वच्छ करने, मन को स्थिर करने में सहायक होता है। समटि समटि जल भरे तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सृष्टि गुण दोष में है, करोड़ों दुर्गुणों के मध्य एकाध गुण अवश्य होंगे। साधक की दृष्टि मात्र उस गुण पर होती है। साधनोपयोगी गुण ग्रहण करने से चित्त स्वच्छ होता जाता है। साधना उन्नत होने पर शोक रहित ज्योतिर्मय परमात्मा से संदेश मिलने पर चित्त में उत्साह, उमंग भर जाता है। उसका आश्रय लेकर चलने से चित्त हल्का और स्थिर होने लगता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई राग से मुक्त वीतराग महापुरुष मिल जाए तो उनका संसर्ग, दर्शन, वाणी, श्रवण, स्पर्श, सेवा करने से अंतरायों, इन विघ्नों को हटाने में तथा नाम रूप के चिंतन में भली प्रकार सहायता मिलती है। स्वप्न तो सभी देखते हैं, लेकिन योगी स्वप्न कभी नहीं देखता। वह स्वप्न में जो कुछ देखता है भविष्य देखता है, वो नहीं देखता है। भगवान दृष्टा दृश्य के संयोग से बताते हैं। जागृत अवस्था में भी वे दृश्य प्रस्तुत करते हैं। साधक सो जाता है किंतु उसका मन तब भी जागृत रहता है। उसके स्वप्न जगत को भगवान धारण कर लेते हैं। वहां भी वे अपना प्रसारण करते रहते हैं। अतः साधक को समझना होगा कि स्वप्न क्या कहता है, उसका आशय क्या है।
निद्रा काल में स्वप्न के रूप में आने वाले दृश्यों का आशय समझते हुए चलने से अंतराय विघ्नों का अंत होना और चित्त का नाम रूप में लगना एक साथ होता रहता है। मन को स्थिर करने के परिप्रेक्ष्य में महर्षि एक महत्वपूर्ण सूत्र कहते हैं, यथाभिमत ध्यानद्वा। जैसा आपको अभिमत है उसी के ध्यान से मन स्थिर होता है। साधक का अभिमत है अभ्यास और वैराग्य का पालन, योग का अनुष्ठान, चित्तवृत्तियों का निरोध, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति। इनके अनुरूप कोई विचार, कोई दृष्टांत, कोई भाव मिलता है तो उससे साधक को सहयोग लेना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान दत्तात्रेय को कुत्ता मिला, पक्षी मिला, अजगर मिला। उन्होंने इन सब से योग साधना में सहायक सद्गुरु की विद्या के ही अनुरूप अर्थ ग्रहण किया। वे एक दिन महायोगेश्वर अवतार कहलाए। इसी प्रकार साधक प्रकृति के घटना चक्र से योग के अनुकूल सहयोग लेते हुए एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उस ईश्वर का नाम प्रणव ओम का जप करते हुए अभ्यास वैराग्य से सतत आगे बढ़ता रहता है। ऐसे योगी का परमाणु से लेकर परमहत्व तक वशीकार हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी या सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में जब चाहे जिस क्षण वे अपने चित्त को वहां रोक सकता है। ये साधना के सहायक अंग है, न कि अलग से कोई साधना। सृष्टि में अनंत दृश्य साधक के समक्ष आते ही रहते हैं, किंतु साधक को उनका आशय योग परक बनाकर ही धारण करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए शस्त्रों के अनुसंधान हेतु अर्जुन देवराज इंद्र के यहां था। इंद्र की सभा में अर्जुन ने उर्वशी को देखा तो देखता ही रह गया। सभा समाप्त होने पर देवताओं ने कहा, देवेंद्र आप तो कह रहे थे कि हमारा पुत्र त्यागी है, तपस्वी है, जितेंद्रिय है। ये तो जब से वे अप्सरा आई उसी को देखता जा रहा था। इसे इतना भी ज्ञान नहीं कि ये कितनी पवित्र सभा है या यहां कौन कौन बैठे हैं। इंद्र ने कहा, देख तो मैं भी रहा हूं। उसी से पूछें कि उसने क्या देखा, नृत्य कैसा था। देवताओं द्वारा प्रश्न किए जाने पर अर्जुन प्रकृतिस्थ हुआ। देवताओं को उसने सादर प्रणाम किया और बोला, क्षमा करें, मैंने कोई नृत्य नहीं देखा। देवताओं ने पुनः सस्मित कहा, तुम देख क्या रहे थे? अर्जुन ने बताया, माताजी से बिछुड़े वर्षों हो गए थे। जब देवी जी पर दृष्टि पड़ी मुझे प्रतीत हुआ कि कदाचित माताजी आ गई हों। तभी से मैं मातृस्नेह में ही खोया हूं। थी तो वे अप्सरा, किंतु अर्जुन ने उसे मातृवत देखा। उसने श्राप भी दिया, किंतु वह भी अर्जुन के लिए सहायक ही हुआ। जब साधक लक्ष्य पर अडिग रहता है तो श्राप भी आशीर्वाद बन जाता है, विपद भी संपद हो जाती है। इस प्रकार योग परक अर्थ डालने से साधक का चित्त शांत, सम और स्थिर होता ही चला जाता है। क्लेश तप, स्वाध्याय
और ईश्वर प्रणिधान से समाधि की भावना स्थिर होती है, तथा क्लेश तनुकरणार्थश्च, क्लेशों को क्षीण करने के लिए भी क्रिया योग की आवश्यकता है। क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या इन सब का मूल है। से सभी क्लेश इसी अविद्या के साथ चलते हैं। अविद्या अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख को सुख तथा अनात्मा में आत्मभाव की प्रतीति अविद्या है। अस्मिता दृग्ध शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप हो जाना अस्मिता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष आत्मा का मिश्रण अस्मिता है। राग अनुकूल सुखकर वस्तुओं की ओर दौड़ने वाले मन के प्रवाह को राग कहा जाता है। द्वेष जिनसे दुख मिलता है उन्हें त्यागने का प्रयत्न द्वेष है, जो दुख का अनुगमन करता है। अभिनिवेश स्वर सवाही, जो परंपरागत चला आ रहा है तथा मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी सदा विद्यमान देखा जाता है, वह अभिनिवेश अर्थात पूर्व सांसारिक जीवन है, जिसके प्रति लगाव अब तक चला आ रहा है। प्रकृतिस्थ जीवन हमारा घर है नहीं, किंतु हमने उसे अपना निवास मान रखा है। हमारा वास्तविक घर तो संत कबीर के शब्दों में तवन घर चेतोरे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। स्थानम प्रापसी शाश्वतम, गीता 18:62। शाश्वत स्वरूप ही हमारा आपका धाम है, घर है। किंतु इस संसार में जहां हम पहले निवास करते थे उसके प्रति खिंचाव अभिनिवेश है, एक क्लेश है। कल प्राप्ति होने वाली है, फिर भी आज तक वे खिंचाव है। अगले पल प्राप्ति होनी है, तब तक ये पीछा करता है। इसलिए मूढ़ों की भांति विवेकशीलों में भी यह देखा जाता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से ये क्लेश क्षीण हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते। सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त ये क्लेश नष्ट करने योग्य है। इन पूर्व वृत्तियों का अभाव ध्यान से होता है। क्लेश जिसका मूल है, उससे उत्पन्न संग्रहित कर्म संस्कारों का समुदाय पुनर्जन्म, आयु और भोग देता ही रहता है। वे जन्म, मृत्यु और भोग, कभी हर्ष तो कभी शोक देने वाले होते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म या पाप कर्म इनके कारण है। पुण्य कर्म जो आह्लाद प्रदान करता है, वह भी दुख रूप ही है, क्योंकि जहां उसका संस्कार शांत हुआ, पाप कर्मों के संस्कारों का क्रम आरंभ हो जाता है। परिणामतः पुनः दुख स्वाभाविक है। अतः विवेकी के लिए सभी कर्म दुख स्वरूप ही है। एयम दुख मनागतम, जो दुख आने वाला है वह नष्ट करने योग्य है। इन क्लेशों को नष्ट करने का उपाय दृष्टा दृश्य संयोग है। क्रिया चल रही थी, तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की, इससे क्लेश हल्के भी हुए थे। किंतु महर्षि ने एक नवीन सूत्र दे दिया कि दृष्टा और दृश्य का संयोग ही
इन क्लेशों के अंत का एकमात्र उपाय है। ये दृश्य क्या है? प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिनका स्वभाव है, अर्थात ईश्वरीय प्रकाश, प्रकाश की ओर बढ़ाने वाली क्रिया और प्रकाश में स्थिति प्रदान करना जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रिय जिसका प्रकट स्वरूप है, अर्थात इंद्रियों और विविध स्वरूपों में उदाहरण के माध्यम से ये प्रकट होते हैं। कभी लिंग मात्र और कभी अलिंग, अरूप, आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से चलते हैं। पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना जिसका प्रयोजन है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, गीता 5:29, श्रद्धा, यज्ञ, तप, स्वाध्याय, यही पुरुष के भोग है। इनकी व्यवस्था करते हुए अपवर्ग परम श्रेय की प्राप्ति करा देना दृश्य का प्रयोजन है। दृष्टा चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप है। दृष्टा स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, किंतु बुद्धि वृत्ति के अनुरूप ही वह देखता है, अर्थात बुद्धि में जैसा दबाव है उसके अनुरूप ही वह दृश्य प्रसारित करता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभिप्राय है अनुभव। जिस परमात्मा की हमें चाह है, जिस सत्य पर हम बैठे हैं, हमारी साधना, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, लगन, अनुराग पूरित हृदय से ऐसी हो कि वह जागृत हो जाए, वह निर्विकार दृष्टा दृश्य प्रसारित करने लगे, परमात्मा अपनी ओर से दृश्य प्रस्तुत करने लगे, वे अर्जुन की तरह दृष्टि प्रदान करें, संचार प्रदान करें, अपनी विभूतियों से अवगत कराएं। यही है दृष्टा और दृश्य का संयोग। भजन जागृत होना, परमात्मा का जागृत होना, रथी हो जाना दृष्टा दृश्य का संयोग है। जाके रथ पर केसो, ताको कौन अंदेशो, उन ईश्वर के निर्देशन की प्राप्ति करना, उनके संरक्षण में चलने से क्लेशों का अंत हो जाता है, जो किसी तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के द्वारा संभव है। जिन आत्मतृप्त आत्मकाम महापुरुष के भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण हो गया है, उनके लिए उस दृश्य का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता, किंतु दूसरे साधारण पुरुषों के लिए उस महापुरुष के अंतर जगत से ही दृश्य प्रसारित होता रहता है। केवल्य पाद में इसी पर पुनः बल दिया गया है कि दृष्टा और दृश्य के संयोग से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थ, संपूर्ण अर्थ को ही ग्रहण करने वाला होता है। वह चित्त असंख्य वासनाओं से घिरा रहने पर भी परमार्थिक अर्थ को ही ग्रहण करने वाला तथा विशेष दर्शन, विशेष पुरुष ईश्वर के दर्शन वाला होता है। वह आत्म भाव, अहम भाव, उस भाव से भी ऊपर उठकर केवल्य के अभिमुख होता है। विवेक परवण तथा केवल्य के अभिमुख चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु ऐसी अवस्था में भी अंतराय में स्फुरण उठते हैं, अन्य संकल्प आते हैं। वे संस्कारेभ्य, संस्कारों से आते हैं। संस्कार की परत में अति सूक्ष्म कुछ पड़ा है, वही स्फुरित होते हैं। हानमेषाम क्लेश वदुक्तम, इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति ही करना चाहिए, क्योंकि इन संस्कारों का मूल क्लेश है, जिसका परिणाम जाति, पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये सूक्ष्म संस्कार भी कब नष्ट होते हैं?
जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान हो जाता है। उसे धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हो जाती है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही प्रकाशित रहता है, अन्य कुछ भी नहीं। उसके प्रभाव से क्लेश और कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। सारांशतः महर्षि पतंजलि के अनुसार अभ्यास, वैराग्य, यम, नियम, आसन, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि का विधिवत अनुष्ठान करने से क्लेश क्षीण अवश्य होते हैं, किंतु नष्ट नहीं होते। हमारी श्रद्धा ऐसी हो कि वह परमात्मा हृदय से जागृत होकर अपना दृश्य प्रसारित करने लगे। जो पुरुष के लिए मुक्ति का संपादन करता है, उन्हीं के द्वारा संचालित होकर उन क्लेशों का सर्वथा नाश होता है, अर्थात इसकी जागृति अनिवार्य है। तब स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति से यह संभव है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ईश्वर एक पूर्णत्व प्राप्त योगी महायोगेश्वर का स्वरूप है और दृष्टा, चेतन, प्रभु, आत्मा, अविनाशी, चित्ती शक्ति इत्यादि एक परमात्मा शाश्वत ब्रह्म के संबोधन है। योग के 8 अंग। योग के विभिन्न अंगों का अनुष्ठान करते करते जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, उस समय ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। इन योगांगों में प्रथम यम है। यम के 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, शरीर एक वस्त्र है, जीवन मृत्यु संस्कारों पर आधारित है। संस्कार जीर्ण होते ही पुराना वस्त्र बदल जाता है। एक दिन इन शरीरों से परे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के साथ ही शरीर धारण के क्रम पर विराम लग जाता है। अहिंसा का तात्पर्य अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाना है। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर तत्सनिधो वैर त्यागः, उस योगी के निकट सभी प्राणी वैर त्याग देते हैं। वैरी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इन महापुरुष की शरण आते ही इन विकारों का त्याग होने लगता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, किसकी प्रेरणा से मनुष्य पाप का आचरण करता है? भगवान ने कहा, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्ये न वीह बैरिणम्। अर्जुन, काम और क्रोध अग्नि के सदृश भोगों से कभी न पूर्ण होने वाले साधना के निरंतर के वैरी हैं, दुर्जय शत्रु हैं। दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा इन्हें काट। राग और द्वेष इनके वश में नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे परिपंथी हैं, विरोधी हैं। अहिंसा की दृढ़ स्थिति वाले महापुरुष के शरण सानिध्य में पहुंचते ही पुरुष इनका त्याग करने लगता है। सत्य, संसार नश्वर है। सत्य नित्य परम तत्व सनातन, दृष्टा ध्येय केवल परमात्मा है। सत्य में दृढ़ स्थिति आ जाने पर, समर्पण से डोर लग जाने पर, समर्पण सध जाने पर
क्रिया फलाश्रयत्वम, योग क्रिया का फल जो परमात्मा है उसका आश्रय, उसका संरक्षण मिल जाता है। भगवान योग शयन की व्यवस्था करने लग जाते हैं। अस्ते, चोरी अर्थात छिपाव का अभाव, अस्ते है, गीता में है, तेर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इन देवी गुणों को बढ़ाए बिना जो कहता है मैंने प्राप्त कर लिया, निश्चय ही वह चोर है। जब पाया ही नहीं तो भोगेगा क्या? इस पथ में मुंह छिपाने वाला वह निश्चय ही चोर है। साधक में चोरी का अभाव होना ही चाहिए। पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि सदगुरु के सामने जो हृदय में हो वही जबान पर होना चाहिए। हृदय में कुछ और है और जबान पर कुछ और। वह योगी कभी कामयाब नहीं होता। अस्तेय में प्रतिष्ठित हो जाने पर सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं। ये रत्न हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम, ज्ञान, तप, चरित्र इत्यादि। ये देवी गुण सुलभ हो जाते हैं। महावीर ने कहा, राजन त्रिरत्न धारण करें, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी। तीर्थ स्वरूप महापुरुष का दर्शन, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनसे साधना ज्ञात करें और उसे आचरण में ढालें। ईश्वर पद के यही सर्वोपरि रत्न है। समुद्र मंथन में कतिपय रत्न निकले थे। श्री, मणि, रंभा, बारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कलत्र, द्रुम, शशि, धेनु, धनु, धन्वंतरी, विष, बाज। कदाचित इन रत्नों में से बारुणी या रंभा ही उपलब्ध हो जाए तो साधक क्या करेगा? योग पथ के रत्न वे हैं जिनसे साधन सुलभ होता है। भगवान ने काकभूषण जी को दर्शन देकर कहा, ज्ञान विवेक वीरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आज देव सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। यही सब गुण वास्तव में रत्न है। अस्तेय से संपूर्ण साधन विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म आचरति स ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है, शाश्वत सनातन ब्रह्म के लिए जो प्रयत्नशील है, वह ब्रह्मचारी है। यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती। उस शाश्वत पर ब्रह्म को जानने के लिए जितने साधन है, उन साधनों को अपने में ढालने का प्रयत्न व्यक्ति जिस दिन से आरंभ करता है, उस दिन से वह ब्रह्मचारी है। केवल जनने इंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। साधक का मुख्य लक्ष्य वह परमात्मा है, जिसे पाने के लिए सभी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोकना है। उस एक परमात्मा के निरंतर स्मरण से जनने इंद्रिय संयम ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम हो जाता है। न आंखें दूसरा कुछ देखती है, न कान दूसरा सुनते हैं, न त्वचा से किसी का स्पर्श है और न मन से अन्य विकल्प ही उठता है। केवल इष्टोन्मुखी प्रवृत्ति जागृत है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति आ जाने पर वीर्य लाभ है, संपूर्ण सामर्थ्य का लाभ हो जाता है। उपस्थे इंद्रिय जनने इंद्रिय संयम अनिवार्य है। ये ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत है। कुछ लोग हठ पूर्वक जन इंद्रिय संयम तो कर ले जाते हैं, किंतु शेष इंद्रियों से विषयों का चिंतन चलता रहता है। सब प्रकार के विषयों का चिंतन
मिट जाना विशुद्ध ब्रह्मचर्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हठ से इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है वह दंभाचारी है, पाखंडी है। अतः समस्त इंद्रियों को उस ब्रह्म बृहत् तत्व परमात्मा के अनुरूप प्रवाहित करना ब्रह्मचर्य है। जब ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ अवस्था आ जाती है तो सामर्थ्य, वीर्य, शौर्य, पराक्रम का लाभ हो जाता है। वह धैर्यवान हो जाता है। विपत्तियां भी आ पड़ी तो मीरा की तरह, प्रहलाद की तरह वह घबराता नहीं, न पीछे हटता है। ऐसी विपदाएं होती ही नहीं जो उसे पदच्युत कर दे। वे अजात शत्रु है। अपरिग्रह सामाजिक संदर्भों में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का स्वार्थ की दृष्टि से संग्रह न करना अपरिग्रह कहा जाता है। दूसरों की वस्तु स्वीकारना उनके द्वारा अनुग्रहित तो होना है। दान स्वीकार करने से दाता के पाप लेने की संभावना भी है। इसलिए परिग्रह के त्याग से मन शुद्ध एवं स्वाधीन रहता है। परंतु योगी के लिए अपरिग्रह का आशय कुछ विशेष है। ध्यान की स्थिति जागृत होने पर ध्यान जनित चित्त अनाशयम नष्ट नहीं होता, क्योंकि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। कर्मों का न शुभ परिणाम निकलता है न अशुभ। उस समय वे अपरिग्रह की स्थिति वाला हो जाता है। उसके कर्मों से न शुभ ही ग्रहण होता है न अशुभ की ही रचना होती है। उस समय नवीन रचना तो होती नहीं, किंतु पूर्व जन्म के संस्कारों की परत में क्या निहित है, वह कब तक रहेगा और कितनी साधना करने पर वह शांत होगा, इन सब बातों का ज्ञान हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्ये जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह में दृढ़ स्थिति होने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली भांति बोध हो जाता है। ऐसे चित्त से कोई नवीन निर्माण तो होता नहीं, फिर भी कुछ स्फुरण उठते हैं। तच्छिद्रेषु प्रत्यांतराणि संस्कारेभ्यः, दूसरे पदार्थों के दृश्य प्रकट होते हैं, वे संस्कारों के कारण हैं। उन संस्कारों की जानकारी हो जाती है। अपरिग्रह की स्थिति आ जाने पर उन सभी संस्कारों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि उतना ही स्फुरित होता है। नियम पांच यमों की ही तरह नियम भी पांच हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनमें सर्वप्रथम है शौच। शौच के विषय में इन महापुरुष ने 2 सूत्र दिए हैं। साधन पाद के 40वें सूत्र में वे कहते हैं कि शौच के पालन से अपने अंगों में वैराग्य तथा अन्य संसर्ग से अलग रहने की भावना जागृत होती है। 41वें सूत्र में भी शौच का महत्व बताया कि इससे अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है। वस्तुतः तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध और शांत प्रवाहित हो जाता है। इसी का नाम शौच है। शौच अंतःकरण की शुद्धि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार
ये चतुष्टय अंतःकरण इष्ट के अनुकूल प्रवाहित हो जाएं, उस समय अपने शरीर से भी वैराग्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष वर्षों स्नान न करें तब भी कोई आश्चर्य नहीं है। वे पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं। वे जानते हैं कि ये शरीर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा एक धाम है, वस्त्र है। इसलिए जीव जगत में जितने भी शरीर हैं उनके संसर्ग से अलग रहने की क्षमता आ जाती है। तब मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्मदर्शन की क्षमता आ जाती है। देहाध्यास नहीं रहता। कैसा भी संग दोष आ जाए तब भी असंग रहने की क्षमता आ जाती है, बनी रहती है। बाह्य शरीर को धोना, सजाना, अलंकृत करना, ये तो भयंकर देहाशक्ति और देह तृष्णा का प्रतीक है। आंतरिक शुद्धि वाले महापुरुषों का नहाना धोना कुछ समझ में नहीं आता। वे अंततः दिगंबर भी पाए जाते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान महावीर के ऊपर लोगों ने कीचड़ फेंका, गुरुदेव भगवान पर बच्चों ने कंकड़ फेंके, किंतु वे अविचल रहे। सांसारिक लोग शरीर संबंधों को लेकर कुछ कह देने से आग बबूला उठते हैं, किंतु ऐसे महापुरुष की साधना में बाधा पड़ने लगे तभी वे चिंतित होते हैं। संत कबीर की अनुभूति देखें। एक अचंबा ऐसन देखा, मुर्दा रोटी खाए, सनकारे से बोलत नाही मारे थे चिल्लाए। चिंतन परायण साधक मृत प्राय हैं, कुछ भी कह दें उससे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। उन्हें आभास भी नहीं होता। कदाचित कोई पूर्व संस्कार उद्वेग पैदा करते हैं, तभी वे चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं। संतोष, संतोष में दृढ़ स्थिति का वर्णन करते हुए महर्षि कहते हैं, संतोष साध अनु उत्तम सुख लाभ है, जिससे उत्तम कोई सुख नहीं है। ऐसे सर्वोत्तम सुख का लाभ संतोष से होता है। सर्वोत्तम सुख एक परमात्मा के दर्शन और स्थिति में है। राम विमुख सुख सपने में नहीं। जब है ही नहीं तो पाएगा कहां से। संतोष का अर्थ है जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है। ऐसा एक परम तत्व परमात्मा है, उससे तोष या तृप्ति प्राप्त होना संतोष है। वह सर्वोत्तम सुख का स्रोत है। इस संतोष में प्रभु का प्रभाव जानने में आता है। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावने आना। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ने होई। उसे चिंतन से ही सहज सुख मिलने लगता है, इसलिए वह बाह्य सुखों की अपेक्षा नहीं करता। तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब काय इंद्रिय सिद्धि ही, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। शरीर और इंद्रियां इसके अनुरूप चलने की क्षमता वाली हो जाती है। ये सध जाती है, शरीर सध जाता है और साधना में साथ देने वाला हो जाता है। इष्ट के अनुरूप मन सहित इंद्रियों को तपाना तप है। साधक जब इस कसौटी पर आ गया तो शरीर भी सध जाता है, इंद्रियों भी सध जाती है। आज मन लगाने से नहीं लगता, उस समय सहज लगने लगता है, इंद्रियां साथ देने लगती है, अर्थात मन और इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय है।
साधक स्वयं का अध्ययन करता है कि चित्त को कितना लगना चाहिए और कितना लग पाया है। ऐसा अध्ययन करते हुए जहां जहां कमी है वहां से हटाकर पुनः साधना में लगाते हुए आगे बढ़ना स्वाध्याय है। ऐसे स्वाध्याय की पराकाष्ठा में इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोगः, इष्ट देवता का भली प्रकार संबंध हो जाता है। योग साधना में स्वाध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर शरणागति से समाधि की सिद्धि हो जाती है। जो सम है, आदि है, उसके साथ समत्व प्राप्त हो जाता है। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से जो उपराम है, ऊपर उठ चुका है, ऐसा विशेष पुरुष ईश्वर है जिसका काल से अवच्छेद नहीं है। वह कालातीत, गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु है, वही आदि गुरु पद है। इनके प्रति समर्पण के साथ साधन करने से समाधि की सिद्धि शीघ्र हो जाती है, क्योंकि साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। वे योगक्षेम सार संभाल करने लग जाते हैं। यही सद्गुरु हैं। आसन। यम नियमों के पश्चात आसन का क्रम आता है। स्थिर, हलन चलन से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। प्रयत्न शिथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न की शिथिलता से अर्थात यम नियम, शौच, संतोष, तब स्वाध्याय आदि में जो प्रयत्न चल रहा था, उस प्रयत्न की शिथिलता से तथा अनंत परमात्मा में मन लगने से ये आसन सिद्ध हो जाता है। अनंत में मन लगने से स्पष्ट है कि ये स्थिरता मात्र शरीर की नहीं बल्कि मन की स्थिरता है। यम नियम का अभ्यास इतना हो जाए कि वे स्वाभाविक होने लगे, प्रयास न करना पड़े। परमात्मा में मन लगने से आसन सिद्ध हो जाता है। प्राणायाम। आसन के सदते ही श्वास प्रश्वास की गति रुक जाना प्राणायाम है। सदा था आसन, अवस्था आ गई प्राणायाम की। श्वास जो आप लेते हैं और प्रश्वास जो आप त्यागते हैं, इन दोनों की गति रुक जाना प्राणायाम है। साधक अक्लिष्ट वृत्ति देवी संपद ग्रहण करता है और क्लिष्ट वृत्ति आसुरी संपद त्यागता है। यह ग्रहण करना और त्यागना शांत हो जाए, इनकी हलन चलन का रुक जाना प्राणायाम है। ये साधना का एक स्तर है, इसे पार करना है। यह प्राणायाम बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति तीन प्रकार से देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ दीर्घ सूक्ष्म होता जाता है। बाह्य वृत्ति अर्थात राग, द्वेष, काम, क्रोध के किस देश में वृत्ति गई, कितने काल, कितने समय तक रुकी, संख्या द्वारा देखते हुए चित्त को लगाएं। आभ्यंतर वृत्ति का तात्पर्य विवेक, वैराग्य, सम, दम, धारणा, ध्यान में से किसके विश्लेषण में वृत्ति गई है, वृत्ति वहां कितने काल तक लगी, संख्या द्वारा उसे देखें और उसे वहां से हटाकर स्तंभ वृत्ति में लगाएं।
भली प्रकार देखा जाता हुआ ये प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है। इससे उन्नत अवस्था में बाह्याभ्यंतरी विषयाक्षेपी चतुर्थ है, और जब बाह्य विषय जो प्रकृति जन्य है, क्लेशों से प्रवाहित है, अविद्या जन्य है, क्लिष्ट है, तथा आभ्यंतर वृत्ति देवी संपत्ति अक्लिष्ट दोनों शांत हो जाएं, सम हो जाएं, इन पर रोक लग गया, विराम लग गया, चित्त एक आयाम में प्रवाहित हो गया, इसका नाम प्राणायाम है। धारणा शुचे योग्यता मनसः, प्राणायाम के सदते ही मन में धारण करने की योग्यता आ जाती है। आरंभिक साधक नाम या रूप में धारण करने का प्रयास करता है, किंतु थोड़ी ही देर में नाम या रूप खो जाता है, विलुप्त हो जाता है, न जाने क्या क्या आने लगता है। किंतु प्राणायाम के सदते ही चित्त में धारण करने की क्षमता आ जाती है। प्रत्याहार स्व विषय संप्रयोगे, अपने विषयों का संबंध त्याग कर इंद्रियों का चित्त स्वरूप अनुकारः इव, चित्त के स्वरूप में अनुकरण जैसा प्रवाहित होना प्रत्याहार है। चित्त जहां लगता है, इंद्रियां उसी के रंग में रंग गई, अपने विषयों का उन्होंने परित्याग कर दिया, इसका नाम प्रत्याहार है। उस समय इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है, अर्थात इंद्रियों पर पूर्ण रूप से जय प्राप्त हो जाती है। धारणा विषयों से लौटी हुई इंद्रियों का चित्त का अनुकरण करने वाली होते ही चित्त में धारण करने की क्षमता आ जाती है। देश बंदस चित्त से धारणा, जिस किसी देश में नाम में, रूप में, ब्रह्म विद्या में, योग के अंगों में से किसी एक अंग में चित्त को रोक लेना धारणा है। ध्यान तत्र प्रत्यय एकतांता ध्यानम, जहां चित्त को लगाया जाए उस ध्येय में वृत्ति का एक तार चलना, कर्म ने टूटना ध्यान कहलाता है। तेल धारावत वृत्ति चलने लगी, अन्य संकल्प न आए, ध्यान एक परिणाम है। तत्र ध्यान जम नाश्यम, ध्यान जनित चित्त आश्रय रहित होने से नष्ट नहीं होता। गुरुदेव भगवान कहते थे, हो हम पतित होना चाहें तब भी भगवान नहीं होने देंगे। अभ्यास काल में प्रकृति के आवरण आते ही रहते हैं, वे हमारे ही पूर्व जन्म के संस्कार हैं, किंतु साधन उन्नत होते होते जब ध्यान की अवस्था आती है तो उससे नए संस्कार नहीं बनते। इसलिए ध्यान से उत्पन्न चित्त की जो अवस्था है उसका कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि कर्मा शुक्ला कृष्णम, ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। समाधि पातंजलि योग दर्शन में समाधि का वर्णन लगभग 8 बार हुआ है। वितर्क विचारा आनंदा अस्मितानुगमात संप्रज्ञात 117। वितर्क विचार आनंद और अस्मिता से संयुक्त समाधि संप्रज्ञात है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही, शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, चित्त का स्वरूप जब शून्य हो जाता है, केवल अर्थ मात्र लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है, उस समय स्मृति पूर्णतः शुद्ध हो जाती है, वही निर्वितर्क समाधि है।
एत्येव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतिया एव, इसी से ही सवितर्क और निर्वितर्क इन दो व्याख्याओं के द्वारा ही सूक्ष्मतर विषय वाली सविचार और निर्विचार समाधियों की व्याख्या कर दी गई। किंतु ता एव सबीजः समाधि ही, वे सभी सबीज समाधि हैं। इन समाधियों में पूर्व कर्मों का, प्रकृति का बीज नष्ट नहीं होता, बीज विद्यमान रहता है। किंतु यही निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसादः, आत्मा के आधिपत्य में चलने का महान प्रसाद प्राप्त हो जाता है। और तस्यापि निरोधे, उसका भी निरोध हो जाने पर सर्व निरोधात, पुरातन नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि होती है। अब प्रकृति का अंतिम बीज जो जन्म मरण का कारण है शांत हो जाता है। इस प्रकार समाधि पाद में समाधि पूर्व की पीठिका, समाधि का आरंभ, शनै शनै उत्कर्ष तथा निर्बीज समाधि का चित्रण है। अध्याय 3 विभूति पाद के द्वितीय सूत्र में महर्षि कहते हैं कि चित्त वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। वही ध्यान जब अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में पहुंच जाता है, तदैव अर्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम इव समाधि, जब केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाता है। सम आदि से समाधि, जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, जो आदि तत्व है, अनादि तत्व है, वह है परमात्मा। उस समय ध्यान परमात्मा में प्रवेश दिलाने की अवस्था वाला हो जाता है। चतुर्थ अध्याय केवल्य पाद के 29वें सूत्र में महर्षि बताते हैं कि जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उस योगी को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। उस अवस्था में चिदाकाश में केवल धर्म ही धर्म छाया रहता है, सृष्टि के अन्य विकल्प आते ही नहीं। परम धर्म परमात्मा है, उसकी व्यापकता का बोध हो जाता है। उस समय सारे क्लेश और कर्मों से निवृत्ति मिल जाती है। ज्ञेय हल्का सा अनजाना रहता है, उसमें भी सफलता मिल जाने पर गुणों का परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। योगी क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है। इस अवस्था के उपरांत कर्म निर्ग्राह्य हो जाते हैं। कर्म से कुछ भी रचना नहीं होती। पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अभ्यास के पूर्ति काल में गुण अब कुछ भी उत्पन्न नहीं करते, अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। इसी का नाम केवल्य है। इस प्रकार समाधि का परिणाम केवल्य है, दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। सारांशतः योग पथ में गुणों के विलय पर्यंत, समाधि पर्यंत अभ्यास नितांत आवश्यक है। संयम। अभ्यास क्रम सदते हुए धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एक हो जाना संयम है। उदाहरण के लिए सूरत में नाम या रूप को धारण किया जाता है, वृत्ति को सूरत से संयत किया जाता है। उस नाम या रूप में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है और ध्येय
लक्ष्य मात्र का आभास रह जाना समाधि है। क्रमशः सदते हुए तीनों का एक हो जाना संयम है। संयम के सदते ही विभूतियों का प्रादुर्भाव होने लगता है। तज्जयात प्रज्ञालोकः, बुद्धि अलौकिक ज्योतिर्मय दृष्टा से संयुक्त प्रकाशित हो जाती है। किंतु तस्य भूमिषु विनियोगः, उस संयम को क्रम से नीची ऊंची भूमिकाओं में साधते हुए आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे संयम सदता जाता है, कर्मों उन्नत अनुभूतियां मिलती जाती हैं, किंतु एक स्तर ऐसा आता है कि प्रातिभाद्वा सर्वम, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने पर भूत भविष्य और वर्तमान सब की जानकारी बिना किसी संयम के प्रयास के सहज होती रहती है। प्रावाणी जब उन्नत अवस्था में प्रवेश करती है, ये संयम सद जाता है। ऐसा योगी जिस पल किसी वस्तु का स्मरण करता है, चित्त में दृश्य उभरता है। वृत्ति एक तार चली, ध्यान आया, समाधि की स्थिति आई, ध्येय मात्र शेष बचा और इस प्रकार उस वस्तु का रहस्य जान लेता है। तो योगियों द्वारा ऐसे प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। आदि योगी भगवान शंकर के संदर्भ में देखें, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। विभूतियां परिणाम हैं, उपहार हैं। समय आने पर वृक्षों में फूल फल लगते ही है। साधक को इनकी कामना या इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को चिंता, योग साधना और ईश्वर के प्रति समर्पण की होनी चाहिए। साधन की परिपुष्टता में ये विभूतियां वसंत ऋतु की तरह समय पर स्वयं प्रकट होती हैं। बुद्धि, निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त हो जाता है। अर्थात उस समय आत्मा का आलोक मात्र रह जाता है। उससे अन्य संस्कारों का अंत हो जाता है और रितम भरा तत्र प्रज्ञा। उस समय योगी की बुद्धि रित अर्थात सत्य से संयुक्त हो जाती है। सत्य एकमात्र परमात्मा है। वह उस परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है। श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली होती है। बुद्धि के दो रूप हैं। इसी प्रसंग को केवल्यपाद के 21वें सूत्र में पुनः स्पष्ट करते हुए महर्षि कहते हैं, चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकृष्ट। चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन दृश्य के माध्यम से होता है और बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग, बुद्धि में बौद्धिक विकास का जो अंतरंग प्रसंग है वह भी दृश्य के द्वारा ही प्रकट होता है। और स्मृति संकृष्ट, स्मृति में इसका मिश्रण होता जाता है। स्मृति तभी पूर्ण होगी जब भजन पूरा हो जाएगा। इसलिए पूर्व विचारों में साधनात्मक दृश्य का मिश्रण होता जाता है। यद्यपि वह चेतन शक्ति पुरुष असंग है, क्रिया से हीन है, किंतु तदाकार पत्तो, चित्त जब उसका आकार धारण करता है तब स्वबुद्धि संवेदनम, स्थिर बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। सारांशतः महर्षि पतंजलि के अनुसार बुद्धि के दो रूप है। एक तो बाह्य बुद्धि जो श्रवण और
अनुमान से होती है और इसकी अपेक्षा रितम भरा बुद्धि श्रेष्ठ होती है। चित्त में उभरने वाले अनंत संकल्पों से, अनंत निर्णयों से स्मृति मिश्रित हो जाती है, किंतु चेतन क्रियाहीन असंग पुरुष के तदाकार होने पर स्व बुद्धि संवेदनम, बुद्धि में स्व स्वरूप का, स्वयं का संवेदन प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि के दो रूप है, एक तो श्रवण और अनुमान से होने वाली सामान्य बुद्धि, यही विशुद्ध हो जाने पर योग साधनों से अपनी बुद्धि में स्व स्वरूप का प्रतिबिंब पाने वाली बुद्धि, इसके पश्चात बुद्धि भी लय हो जाती है। धर्म जहां चित्त का निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम निकला, पतंजलि योग सूत्र में वही धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अभ्युदय होने वाले संस्कारों का दब जाना, निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, ये चित्त का निरोध परिणाम है। इससे चित्त की वृत्ति शांत प्रवाहित रहती है। इसी तरह सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय हो जाना और एक ही ध्येय नाम या रूप का चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना चित्त का समाधि परिणाम है। और जब शांत तथा उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाएं, सम हो जाएं, ये चित्त का एकाग्रता परिणाम है। इन तीनों के द्वारा ही इंद्रियों के संयम तथा रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इन पांचों महाभूतों में होने वाले धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों का भी वर्णन किया जा चुका है। यहाँ धर्म शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। केवल्यपाद के 7वें सूत्र में सूत्रकार कहते हैं कि योगी के कर्म शुक्ल और अकृष्ण होते हैं, किंतु दूसरों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उनसे फलानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। वे वासनाएं कितने ही जन्म व्यतीत हो जाएं, कितने ही देश काल परिवर्तित हो जाएं, तब भी कर्मजन्य संस्कारों के समुदाय में व्यवधान नहीं पड़ता। वे नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, उनमें व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। स्मृति पटल पर वही उभरता है जो संस्कार में होता है, इसलिए दोनों एक हैं। स्मृति और संस्कारों की एक रूपता अनादि है, इसलिए नित्यत्वात् नित्य शाश्वत स्वरूप पाने की इच्छा सदा रहती है। स्वास्थ्य सुख शाश्वत निवास और अमृतमय स्वरूप पाने की लालसा मानव में सदैव रहती है। इन वासनाओं तथा संस्कारों का विनाश कैसे हो, इस पर कहते हैं हेतु फल आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों अर्थात वासनाओं का संग्रह होता है। अतः इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का तथा वासनाजन्य संस्कारों का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इन संस्कारों का हेतु अविद्यादि क्लेश है और उनके रहते हुए होने वाले कर्मों का समुदाय है। इनका फल पुनर्जन्म आयु और भोग है, जो कभी आह्लाद तो कभी दुखप्रद है। इनका आश्रय चित्त है। रूप रस गंध शब्द इत्यादि इनके आलंबन हैं। इन्हीं से ये वासनाएं संग्रहित होती हैं। इनके अभाव के साथ उन मूल संस्कारों का वासनाओं का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इन वासनाओं के अभाव के साथ ही यहाँ धर्म शब्द का पुनः प्रयोग हुआ है। अतीता न गतम स्वरूपतोष त्यद्व भेदाद धर्माणाम
धर्म की गति में काल का भेद होने पर भी जो हेतु, फल, आश्रय और आलंबन अतीत हो गए हैं और जो अनागत थे अभी प्रकट नहीं हुए हैं, जैसे स्वरूप की प्राप्ति इत्यादि, उनमें स्वरूप से धर्म की गति सदा विद्यमान रहती है। अर्थात संस्कार वासनाओं का अंत और स्वरूप की प्राप्ति काल में धर्म की विद्यमानता है। समस्त धर्म की गति का प्रवाह व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में सदैव गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस अथवा उन्नत, मध्यम और मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही धर्म का रूप देखने में आता है। किंतु परिणाम एकत्वात्, परिणाम की एकता से वस्तु तत्व, विषय वस्तु है योग, वे तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात चेतन दृष्टा का तत्व रूप में विदित हो जाना संभव है। यहाँ धर्म का दूसरी बार नाम आया है। तीसरी बार धर्म का नाम केवल पाद के उत्तरार्ध में द्रष्टव्य है कि विशेष दर्शी पुरुष के चित्त से कोई शुभाशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु जो उद्वेग उठते हैं वे क्या हैं? ईश्वर कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्यया अंतराणि संस्कारेभ्य। उस समाधि के अंतराल में विपरीत वस्तुओं या विचारों का स्फुरन संस्कारेभ्य, संस्कारों से होता है। संस्कारों की परत में अति सूक्ष्म कुछ पड़ा है, वही स्फुरित होता है। ये संस्कार क्लेशों के समान ही घातक हैं। हानमेषाम क्लेश वदुक्तम, इन संस्कारों का विनाश क्लेशों की भांति कर देना चाहिए, क्योंकि इन संस्कारों का मूल क्लेश है। इन सूक्ष्म संस्कारों के नष्ट होने पर प्रसंख्यानेप्य कुशीदस्य सर्वथा विवेख्यातिर धर्म मेघ समाधि। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका ये विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशवान रहने के कारण उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही धर्म होता है, अन्य कोई स्फुरन नहीं होता है, क्योंकि जो अंतिम संस्कार थे वह भी मिट गए। इस समाधि के प्रभाव से क्लेश और कर्मों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। यह धर्म उन परमात्मा को धारण करने की अवस्था में प्रयुक्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की परिभाषा दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। गीता 18:66। सारे धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सो सुख कर्म धर्म जरि जाओ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहान राम प्रेम प्रधानो। उस धर्माचरण में, उस कर्म में आग लग जाए जहां राम के चरणों में श्रद्धा न हो। यदि ऐसा नहीं है तो कर्म नहीं कुकर्म है, धर्म नहीं अधर्म है, योग नहीं कुयोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है। इसी आशय से इन महापुरुष ने 3 बार धर्म शब्द का प्रयोग किया है। चित्त वृत्ति निरोध के साथ, समाधि के परिणाम के साथ तथा अंतिम संस्कारों के विलय के साथ धर्म का प्रयोग है। ओम। प्रस्तुत टीका। योग दर्शन की इस टीका से योग क्या है इतना तो समझ में आ सकता है, किंतु योग की स्थितियां साधना में प्रवृत्त होने के पश्चात ही समझ में आती है। तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान
और ओम के जप से साधना आरंभ हो जाती है, जिससे अविद्यादि क्लेशों के क्षीण होने पर दृष्टा आत्मा जागृत होकर कल्याणकारी दृश्य प्रसारित करने लगता है। भजन एक जागृति है, उसी के आलोक में चलकर समझा जा सकता है कि महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्रों का अभिप्राय क्या है। योग प्रत्यक्ष दर्शन है। ये लिखने या कहने से नहीं आता, क्रियात्मक चलकर ही साधक समझ पाता है कि जो कुछ महर्षि ने लिखा है उसका वास्तविक आशय क्या है।